तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसी सिन्हा मैथ। हमारा क्या हो जाएगा? केसी सिन्हा मैथ क्लास 10 क्या हो जाएगा? क्लास जो हो जाएगा हमारा 10th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 42 का 21 में करने वाले। क्या करने वाले? 42 का 1। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 का 1 देखने वाले। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए, एक नंबर कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, यदि साइन ए बराबर इतना और साइन बी बराबर इतना है तो हमको इसका मान निकालना है। आइए, घबराने की बात नहीं। देखिए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो हम दोनों का अलग अलग मान निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हम आपको बतलाते हैं कैसे निकालना है। पहले हमें क्या दिया है? साइन ए, तो हम साइन ए लिखेंगे। ठीक है, साइन ए, साइन ए हमारा है 4/5, राइट। तो इसमें हमारा 3 मान होगा ना। जैसे इसका हो गया p/h बराबर 4/5। ठीक है, पाई क्रॉस करेंगे तो p का मान हमारा 4 हो जाएगा, h का मान हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है b, तो b निकालेंगे तो ऐसे 3 आएगा। आपको निकाल के हम दिखला देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए b बराबर हमारा हो गया h² माइनस p² रूट अंडर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर ना। p का मान रखना है ना 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16, घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 जो होता है 3 का होता है। क्या? 3 का होता है। तो बी का मान 3 आ गया। ये देखिए, हम ए से चले हैं। ठीक है, एक और है मेरा यहाँ पे। देखिए, अब चलेंगे क्या है? कॉस बी। ठीक है, बी वाला कॉस बी। ये तो साइन ए से चले हैं, 3 मान निकला। कॉस बी का जो दिया है 12/13, 12/13, यानी इसका फॉर्मूला होता है b/h, यानी 12/13। बी का मान हमारा क्या हो जाएगा? 12, एच का मान हो गया 13, और पी का मान जो हमारा हो गया ये लगभग 7 आएगा। लगभग कंफर्म तो नहीं कर सकते, चलिए निकाल लेते हैं। तो पी बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होगा? h² माइनस में b², क्योंकि पी का मान निकालना है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 169 और माइनस में हो जाएगा 144। 7 नहीं 5 आना चाहिए ना, 5 आएगा। ठीक है, यानी 25 आ जाएगा। और 25 जो होता है 5 का होता है, सभी लोग जानते हैं। यानी 3 मान निकल गया दोनों का। आप चलिए, जो हमको दिया है उससे चलेंगे, क्वेश्चन से चलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? b/h गुने, ये हो जाएगा p/h प्लस इसका जो मान हो जाएगा हमारा p/h गुने b/। अब देखिए, यहीं पे लॉजिक है। यहाँ पे हमको करना क्या है? हमको करना है कि ए वाला को ए में से और बी वाला को बी में से मान बैठाना है। तो ए है ए वाला। ठीक है, साइन ए। यहाँ पे देखिए कॉस ए, यानी इसका जो मान यहाँ से बैठेगा, यानी 3/5 होगा। क्या होगा? 3/5। चलिए, गुने ये जो बी का है, तो बी का है तो इसमें से, यानी पी का मान हो गया 5 और ये हो गया 13। 5/13, 5/13 प्लस है तो प्लस। इसमें देखिए ए क्या है? ए है पी, तो 4/5 यानी 4/5। और एक गुने कर देंगे बी, यानी इसमें से बी लेना है, तो 12/13, 12/13। हम इसको चाहे तो इसको काट भी सकते हैं या गुना भी कर सकते हैं। तो चलिए गुना ही कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 5 3 15 और नीचा 13 5 65। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा 12 चौका 48, अब 13 5 65। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम आ जाएगा 15 और प्लस में 48। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8 5 13 का 3 हासिल 1, 4 5 1 6, 63/65। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63/65। चलिए इसका 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। साइन ए कॉस बी माइनस
कॉस ए साइन बी, यदि tan थीटा बराबर √3 और साइन बी tan ए है, ठीक है, और साइन बी बराबर 1/2। तो चलिए पहले इन दोनों से चल के मान निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले दिया हुआ है tan ए बराबर √3, तो लिखेंगे tan ए बराबर √3, ठीक है, p बटा b बराबर √3, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 1 बैठा देते हैं, p बराबर हमारा क्या हो गया √3, b बराबर 1। हम h का मान निकालेंगे, तो h का मान हमारा क्या हो जाएगा, h का मान हमारा इसे 2 आना चाहिए, फिर भी हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए h बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस में b², यानी √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हमारा 3 होगा, ठीक है, तो 3 + 1 यह जाएगा 4, और 4 जो होता है हमारा 2 होता है, यानी 2 आ गया। इसमें एक और मान दिया है, उसको भी हम लोग ढके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, अब तो हम चलेंगे बी वाला से, क्या है साइन बी, ठीक है, साइन बी बराबर है 1/2। तो इससे चल के हम क्या करते हैं, 2 मान निकाल लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ, इसका फॉर्मूला होता है p/h बराबर 1/2, यानी p का मान हमारा 1 हो जाएगा, h का मान 2 हो जाएगा, b का जब मान निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 - 1 √3 हो जाएगा ना, लगभग √3 हो जाना चाहिए। फिर भी देखते हैं क्या आता है। h बराबर फॉर्मूला क्या है, सॉरी h नहीं b निकालना है हमको, b बराबर होगा h² माइनस p² रूट अंदर 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 यानी √3 आएगा। क्या आएगा √3। देखिए बी वाला से भी तीनों निकल गया और एच वाला से भी ए वाला से भी तीनों निकल गया। अब हमको क्वेश्चन क्या करा है निकालने के लिए, वो निकालेंगे। तो आइए हम लोग दूसरे पेज पर मान निकालते हैं। क्या करते हैं दूसरे पेज पर, चलिए हमको निकालने के लिए क्या कहा है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, साइन बी, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। आइए इसका मान बैठाएंगे, तो p/h गुने हो जाएगा b/h माइनस b/h गुने p/h। यहाँ पर लॉजिक है, क्या है, ए वाला को ए से, बी वाला को बी से मान बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबका मान बैठाएंगे, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, चलिए तो ए में p का मान क्या है, ए में p का मान है √3, तो √3 और h का मान है 2 गुने, ये b से उठाएंगे, तो b में b का जो मान हमारा होगा ये होगा क्या √3, और h का मान क्या हो जाएगा, h का मान तो 2 ही है, इसमें भी माइनस b, ए में b का मान हमारा 1 है, ठीक है 1, और ये तो 2 है गुने p, b में p का जो मान है वो हमारा है 1 और यह 1/2। चलिए इसको देखिए गुना करेंगे तो ये जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 1/4। एलसीएम ले लेंगे 4 यानी 3 - 1 2/4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर रहा 1/2। आइए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं, क्या 22 का सॉरी 42 का 3, 42 का जो है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन बी यदि tan बराबर 1/√3 और फिर है tan बराबर tan बी बराबर √3। तो सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम लोग बना के बताते हैं। पहला जो हमको दिया है tan ए बराबर, तो लिखेंगे tan ए बराबर, tan ए बराबर जो हो जाएगा हमारा एक सेकेंड 1/√3 दिया है, 1/√3 दिया है। चलिए यानी p/b हमारा हो जाएगा 1/√3। p का मान क्या हो जाएगा 1, तो p बराबर 1, b बराबर हमारा हो जाएगा √3। h का मान निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा, क्या आएगा 2, 1 से ओ आपको दिख रहा होगा क्लियर। चलिए क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आइए h का मान निकालते हैं, तो h बराबर हम क्या लिखेंगे p²
प्लस में बी स्क्वायर रूट अंदर, ठीक है। यानी पी का जो मान हो जाएगा, पी का जो हमारा मान हो जाएगा पी एक, तो एक का स्क्वायर और रूट थ्री का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और प्लस में तीन, रूट अंडर में क्या आ जाएगा चार, और चार जो होता है दो का आता है क्या दो। उसी तरह इसका एक और मान दिया है, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा दिया tan बी बराबर रूट थ्री, तो tan बी बराबर रूट थ्री। चलिए p बटा बी बराबर रूट थ्री, p का मान जो होता है रूट थ्री होगा, ठीक है, और b का जो मान होगा एक होगा। h का मान इसमें भी दो आएगा, क्या आएगा एक का मान, h का मान जो है दो आएगा। कैसे, तो चलिए h बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रूट अंडर, यानी रूट थ्री का स्क्वायर और प्लस में वन का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा थ्री प्लस वन रूट अंडर, यानी आ जाएगा फोर, और फोर आपको पता है दो आएगा, जैसे ही निकाले वैसे। आइए हम लोग मुद्दा की बात करते हैं। काम का बात है कि निकालना हमको है साइन ए गुने कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलिए मान बैठाएंगे तो P बता एच, बी बता एच प्लस बी बता एच गुने पी बता एच, ठीक है। सबका मान बैठाते, ए का ए में से, देखिए ए का ए में से, बी का बी में से, ए का ए में से, बी का बी में से, तो ये सबका मान बैठाएंगे। पी, पी किसमें ए है, ठीक है, तो ए वाला में पी का जो मान है वन है, तो वन, और ए है दो गुने, बी वाला में बी का जो मान है हमारा वन है, तो वन और नीचा दो प्लस। अब ए में देखेंगे बी का मान, तो ए में बी का मान है रूट थ्री, और नीचा तो वही है गुने, बी में देखेंगे पी का मान तो रूट थ्री बता में दो। चलिए सबको गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे तो एक गुने एक होगा, और दो गुने दो चार, सॉरी चार हो जाएगा, प्लस रूट थ्री गुने रूट थ्री, ओहो थ्री, और नीचा चार। आइए चार यानी वन प्लस थ्री चार, हमारा आंसर एक आ गया, यानी ये भी हो गया, क्या हो गया सॉल्व हो गया, आंसर एक आ गया। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देख लेते हैं, चार। चलिए चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 42 का हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर 42 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए देखिए 4 नंबर यही है, tan ए प्लस tan बी बता में वन माइनस tan ए इंटू tan बी, यदि साइन ए बराबर एक बता दो और कॉस बी बराबर रूट थ्री बता दो दिया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है उससे चल के मान निकालेंगे, जैसे बाकी में निकाले हैं। तो चलिए हमको दिया है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए, साइन ए बराबर एक बता दो, ठीक है, एक बता रूट दो। चलिए साइन का फॉर्मूला होता है पी बता एच बराबर एक बता रूट दो। आइए पी का जो मान हो गया एक, और इस बी एच का जो हो जाएगा रूट दो, तो हमारा पी का क्या निकलेगा, पी का जो हम निकालेंगे तो हमारा से आना चाहिए रूट थ्री। चलिए फिर भी निकाल के आपको बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। क्या निकालेंगे, पी एक से, बी का ना होगा, बी होगा, बी बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर रूट अंदर, यानी रूट दो का स्क्वायर, रूट दो का स्क्वायर माइनस में वन का स्क्वायर, रूट अंदर तो रहेगा ही रहेगा। चलिए तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार, और माइनस में हो जाएगा वन, घट जाएगा, ठीक है, यानी रूट थ्री आ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी बता दिए बी का मान क्या होगा रूट थ्री हो जाएगा। चलिए ये तो एक पार्ट हुआ, इसका दूसर का भी निकलना है। ये तो ए वाला निकाले है ना साइन ए से चल के, अब चलेंगे आपको, हमको अब दिया हुआ है कॉस बी, ठीक है, तो कॉस बी से चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस बी। कॉस बी का जो मान हमको दिया है वो दिया हुआ है रूट थ्री बता दो, रूट थ्री बता दो। आइए बी बता एच, यानी रूट थ्री बता दो,
बी का जो मान आ जाएगा √3 हो जाएगा और एच का मान आ जाएगा 2। भाई पी का क्या होगा, तो पी का जो हमारा मान आ जाएगा 4 3 7 रूट अंदर 7 क्या आ जाएगा, सॉरी रू एक आएगा, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो चलिए पी के निकालने के लिए एच का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर हम लोग करते हैं। ठीक है, यानी √3 का स्क्वायर और माइनस में कुछ और आएगा, एक नहीं आएगा, हमको गड़बड़ लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, निकाल देते, उसके बाद 2 का स्क्वायर, तो 3 और माइनस हो जाएगा, ये 4 है ना, ये 2 ना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 3। देखिए एच का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे और √3 के करेंगे तो यानी हमारा 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। आंसर सही था 1। चलिए अगला जो है, सॉरी अब इसमें क्या करा है, इसमें हमको निकालने के लिए करा है, देखिएगा आपको यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए हमको निकालने के लिए कह रहा है tan A प्लस tan B बटा में है 1 माइनस tan A tan B। चलिए सबका फार्मूला लगाते हैं ना, तो इसका हो जाएगा P बटा B और प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा P बटा B। चलिए बटा में 1 माइनस P बटा B इंटू P बटा B। आइए अब क्या होगा, अब जो मान निकालेंगे हमारा आएगा P का मान बैठाना है कि A वाला है। ठीक है, तो A वाला में P का मान 1 है और B का जो मान है वो √3 है, प्लस B वाला में जो P का मान है वो हमारा है 1 और B का जो मान है, B का मान तो इसमें भी √3 है। ठीक है, √3 है। चलिए सबके बट्टा में आएगा 1 माइनस P, A का है तो A का जो P है सेम टू सेम आएगा ना, यानी 1 बटा √3 और गुने हो जाएगा 1 बटा √3। आइए एलसीएम ले लेंगे तो √3 1 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 बटा 3। चलिए इसके नीचे था क्या, पाई क्रॉस कर लेंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आप लोग को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो जाएगा 2 बटा √3 और यहाँ जो हो जाएगा हम एलसीएम ले लेंगे 3, यानी 3 माइनस 1। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा 2 बटा √3 और नीचा जो आ जाएगा 2 बटा 3, 2 से 2 कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 1 बटा √3। क्या आ जाएगा, 1 बटा √3। कैसे, देखिए बचेगा क्या, ऊपर 1 बचेगा और नीचा √3 और बटा में 1 और √3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बटा √3 आएगा। आप लोग समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी सॉल्व हो गया। आइए इसका 5वां नंबर देखते हैं। चलिए 42 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए यदि सेक ए tan A प्लस tan A स्क्वायर माइनस कॉसेक A है, यदि tan बराबर 2 दिया हुआ है तो मान निकालना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं हम बना देते हैं। हमको क्या दिया हुआ, पहले दिया है उससे चलेंगे ना हम लोग। तो दिया है 5वां है tan A बराबर 2, तो लिखेंगे tan A बराबर 2, यानी P बटा B बराबर 2। P का जो मान हो जाएगा 2, इसके नीचे 1 डाल देंगे तो B का मान आ जाएगा 1 और H का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √5। कैसे, तो देखिए H बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, 4 और प्लस में 1, रूट अंदर आ गया 5। इसमें देखिए इसमें एक ही दिया है, मजा का बात है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो हमको अब निकालना क्या है, सेक ए
इंटू टेन ए, टेन ए प्लस में टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, ए चलिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी गुने पी बटा बी प्लस पी बटा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में एच बटा पी, ये हमारा मान हो गया। ठीक है, चलिए सेम मान है बैठा सकते हैं। एच का मान हमारा हो गया √5, तो √5 बटा में बी का मान है 1 गुने हो जाएगा 2/1 प्लस पी यानी 2/1 का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा √5/2। चलिए गुना करेंगे तो 2√5 आ जाएगा बटा में 1 प्लस में 4 हो जाएगा, नीचे 1 ही आएगा और माइनस में √5/2 आ जाएगा। इस सब का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 2 आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 4√5 प्लस में हो जाएगा 8 और माइनस में हो जाएगा √5। तो 1√5 है, यहाँ 4 रूट है और माइनस में तो घट जाएगा, तो 3√5 और प्लस में 8 बटा में 2। तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 26 का 6, 42 का 6। देखिए 42 का 6 क्या है, 1/10 प्लस साइन बटा 1 प्लस कॉस, इसका जो मान है कॉसेक दिया हुआ है। तो एक दिया हुआ है तो आप निकाल, सेम इसमें एक दिया था मान निकाले, उसी तरह आप क्या करेंगे, इसको मान निकाल के आप लोग बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अब 43 नंबर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप जल्द से जल्द इतना सब्सक्राइबर पूरा दें। अगर आपको किसी प्रकार की तब भी समस्या है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं, 6202270635। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।